प्रिय छात्रों, इस कक्षा में आप खुली खदानों में प्रयुक्त होने वाले नए विनिमय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खनन कार्य में लगातार खुली खदानों पर विशेष जोर दिया गया है, कारण कि उत्पादन का महत्तम स्रोत खुली खदान ही है। अतः नए विनिमय को जानना जरूरी है, जो नवंबर 2017 से हम लोगों के बीच में आया है। अतः इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग जानें कि खुली खदानों में नए नए कौन कौन से विनिमय बनाए गए हैं। तो सर्वप्रथम मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग्स यानी यांत्रिक खुली खदानों के विनिमय के बारे में विवेचन करें। तो इसमें काम शुरू करने के पहले प्रबंधक द्वारा, यानी प्रबंधक में मालिक, मैनेजर और एजेंट ये आते हैं, लेकिन इसमें मालिक और एजेंट का ये कर्तव्य है कि काम को शुरू करने के पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि काम का जो तरीका है, कोयले निकालने का जो पद्धति है, पीट का अंतिम ढाल जो है, डंप का जो हम डंपिंग कर रहे हैं उसका स्लोप क्या है, उसकी अस्थिरता, डंप की अस्थिरता क्या है, आदि के वैज्ञानिक के पहलुओं पर अध्ययन करना। इसके साथ साथ खनन की योजना और उसके व्यावहारिक प्रारूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना नितांत जरूरी है। अध्ययन का एक कॉपी हमेशा कार्यालय में रखी जाएगी। अध्ययन मान लीजिए कि पहले नहीं किया गया है, काम शुरू कर दिया गया है, तो 1 साल के का अंतराल में अध्ययन को करवा लेना है। अध्ययन यानी पूरी कर लेनी है। तो वैज्ञानिक अध्ययन सिफारिशों में जो समय समय पर इसके संदर्भ में जानकारी लेना है विद्वानजनों से। काम करने के नेचर और प्राकृतिक कार्यस्थलों के अनुरूप इसमें भी बदलाव किया जाता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, मोरम मिट्टी, बजरी मिट्टी या वैसे मिट्टी जो हल्की मिट्टी है, उसका ओवरबर्डन में बेंच की ऊंचाई जो है उसको 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रखी जाएगी और चौड़ाई ऊंचाई के 3 गुना से कम नहीं रखी जाएगी। ये हुआ नरम मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। उसी प्रकार कोयला और अन्य ओवरबर्डन में के लिए प्रयुक्त जो भी मशीनें हैं उसका डिंकिंग की ऊंचाई पहुंचने से ज़्यादा नहीं होगी, यानी हाइट ऑफ बूम मशीन का जो ऊंचाई होगी जिसमें वो मशीन पहुंच सकता है, उसकी ऊंचाई के पहुंच से ज़्यादा नहीं होगी, तथा उसकी चौड़ाई निम्न में से, मतलब 3 पॉइंट है, यहाँ 3 बिंदुओं हैं। बेंच को चलने वाली जो सबसे चौड़ी मशीन है उसमें 2 मीटर जोड़ दें, या बेंच की डंपर जो आते हैं बेंच में उसकी चौड़ाई का 3 गुना, या बेंच की ऊंचाई इसमें से तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होगी उतनी चौड़ाई बेंच की रखी जाएगी। उसी प्रकार इसमें एक और परिवर्तित किए गए हैं ओपन कास्टों में कि जो हम लोग सॉइल बैंकिंग कर रहे हैं, ढेर जमा कर रहे हैं, उसके संदर्भ में भी ये कायदे कानून में परिवर्तन किए गए हैं। तो सॉइल बैंक और डंप ये भी नए कानून हैं। इसमें क्या करना है, ओवरबर्डन हटाने के दौरान ऊपरी मिट्टी को बर्बाद नहीं करना है, यानी मिट्टी बनाने में लाखों लाख वर्ष
लग जाते हैं। अतः ऊपर वाली मिट्टी को अलग जगह पर रखें ताकि पुनः उद्धार के समय ये मिट्टी ऊपर के ढकने के काम में आएगा। खराब ढेर स्पॉइल और ओवरबर्डन डंप की ढाल का निर्धारण जमा किए गए मलम की प्रकृति के अनुसार एंगल ऑफ डिस्पोज के ठहराव कोण के आधार पर किया जाएगा, परंतु किसी भी स्थिति में 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा, यानी इसकी ढाल 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा। अधिक वहीं पर होगा जहां वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ढाल की स्थिरता बनी रहेगी। तो उसके लिए जो वैज्ञानिकों का सुझाव है वो अगर रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट करते हैं तो इसमें छूट दिए जा सकते हैं। ढीले ओवरबर्डन या ओपन कास्ट से निकलने वाले मालवे, बासरी या अन्य स्रोत से निकलने वाले मालवे को इस प्रकार डंप किया जाएगा कि माल को खिसकने का नीचे आने की संभावना न रहे, यानी वहाँ से जो मलबा है वो स्लाइड ना करे। अगर कहीं ऊंचे स्पाइल बैंक को 30 मीटर से ज़्यादा अगर है तो इस प्रकार बेंच बनाकर रखा जाएगा कि कोई भी बेंच 30 मीटर से अधिक ऊंचा न हो और उसका ओवर ऑल ढाल जो होती है 1.5 में 1 से अधिक न होगा, मानी 1 मीटर वर्टिकल के लिए 1.5 मीटर हॉरिजेंटल। स्पाइल बैंक का टो अग्रभाग खदान के मुहाने या रेलवे या पब्लिक वर्क है या पब्लिक रोड है या ऐसा भवन है जो उस मालिक का नहीं है, उसके 100 मीटर के नज़दीक तक नहीं बढ़ाया जाएगा। ऊपर वाले जगहों पर फेंसिंग करके रखा जाएगा। जो ऊपर का फेंस है उसमें लोगों के गिरने का खतरा हो सकता है, तो अनावश्यक रूप में प्रवेश हो सकता है। उसके रोकने के लिए ऊपर वाले भाग को फेंसिंग करके रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक्टिव जो स्पाइन बैंक है उसके अग्रभाग के समीप नहीं जाएगा और न किसी व्यक्ति को जाने की इजाज़त देगा। जहां माल खिसकने का खतरा हो सकता है तो स्पाइल बैंक या डंप स्लोप विफल होकर गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी रखी जाएगी। ये ओपन कास्ट के संदर्भ में दी गई है जानकारियाँ। अब इसके संदर्भ में एक और नए प्रोविज़न हैं जिसको कोड ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, यानी व्यवहार संहिता। व्यवहार संहिता बनाने की जिम्मेवारी खान के मैनेजर की है। वे नई मशीनरी जहां संक्रियाएं आरंभ की जा रही है तो आरंभ करने के पहले प्रत्येक मशीन के लिए ऑपरेशन संचालन के लिए एक व्यवहारिक और संहिता बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। लेकिन यह व्यवहारिक संहिता कानून के या एक्ट के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। व्यवहारिक स्थानीय दशा, मशीन के किस्म, साइज, मशीन का साइज और मशीन की क्षमता और प्रकृति के अनुरूप ही बनाया जाएगा। व्यवहार संहिता की एक कॉपियां रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजी जाएगी। जहां पहले से ही संक्रियाएं हो रही है वहां
के प्रबंधक को 90 दिन के अंदर में संक्रियाएं चलाने की परमिशन लेने की छूट दी गई है, यानी 90 दिनों के अंदर में अपना स्वीकृति ले लें। व्यवहार संहिता में निम्न बातें होगी। सबसे पहले संबंधित मशीनरी या ऑपरेशन के लिए सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सुरक्षित कार्य चलन विधि, मशीन के इरेक्शन के समय, उसके स्थापना के समय, उसमें परिवर्तन के समय या बदलाव या मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए, बाद पर इसका प्रयोग के समय ये बनाए जाएंगे और परीक्षण और उसमें जांच भी सम्मिलित रहेगा। मशीन का सुरक्षित संक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए मशीन की जुड़ाई यानी इंस्टॉलेशन के लिए और जांच के लिए भी कार्यक्रमों को बनाया जाएगा। जो जांच किया जाएगा उसकी बॉन्ड पेज बुक यानी पंजीकृत खाते में अंकित किया जाएगा और उसे हस्ताक्षर करके रखा जाएगा। तो इसके व्यवहार संहिता की एक कॉपियां जो संबंधित सुपरवाइजर हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उन लोगों को भी दिया जाएगा और एक कॉपी कार्यालय में रखा जाएगा। ज़रूरत पड़ने के अनुसार उन्हें दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से परिवर्तित करने वाला है। इसके बाद कक्षा में आपको मैं यातायात के नियमों के बारे में बताऊंगा कि ट्रैफिक रूल जो प्रबंधक द्वारा बनाया जाता है, जिसमें जो परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहनों के बारे में उसकी गति सीमा और कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, उनके रख रखाव, ठहराव इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसलिए आगे ज़रूर देखें और सीखें। अपने यूँ तो आपके पास ईमेल पर और आपके व्हाट्स पर जो प्रतियां हैं भेज दी गई है, फिर भी इसे अपने कॉपी में पंजीकृत कर रखें। लिखते जाएं, जहां ना समझ में आए विस्तृत रूप से कक्षा में जानकारी लें।